नमस्कार साथियों, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय संविधान। आज आप सभी के बीच उपस्थित होने का बस एक ही कारण है, क्योंकि मैं कई दिनों से जब अखबार पढ़ रहा था तो उन अखबारों में हमारे आपके मुद्दों को डाइवर्ट किया जाता है। बड़े बड़े टीवी एंकर उन मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं जो हम आप आम नागरिकों को चाहिए, ज़रूरतें हैं, जिस पर आम नागरिक चाहता है कि इस पर चर्चा हो, या देश के बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े टीवी चैनल इस चीज़ों को दिखाएं, लेकिन शायद वो दिखाते नहीं हैं। वो कौन से कारण हैं मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो लंबा डिबेट है कि वो कौन से मुद्दों पर दिखाते हैं, बात करते हैं। अखबार पर वो बड़े बड़े मुद्दे निकाले जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये पूरा देश चाहता है, आम नागरिक चाहता है कि उस पर चर्चा हो, तर्क हो, मैं एक ऐसा सिस्टम बनाने का प्रयास करूंगा और बनाऊंगा भी कि लगातार आप कि जिस प्रकार से अखबारों पर आएगा, बड़े बड़े टीवी चैनलों पर जिस प्रकार से आपके मुद्दों को डाइवर्ट किया जाएगा, उस पर बात की जाएगी कि आपके मुद्दे ये हैं, आपको बताया ये जा रहा है, तो वो बातें की जाएंगी। और दूसरी बातें ये हैं कि जो जिस प्रकार से यह देश चर्चा चाहता है, चर्चा किस पर चाहता है? जीएसटी पर हो, महंगाई पर हो, बेरोजगारी पर हो, अग्निपथ योजना पर हो, किसानों के मुद्दे पर हो, सेना में जिस प्रकार से 25% लोगों को अंदर किया जाएगा और 75 को बाहर किया जाएगा, जो 4 साल की एक नौकरी बना दी गई है, इस पर चर्चा हो, क्योंकि ये देश का आम नागरिक की बातें हैं। महंगाई आज इतने बड़े स्तर पर है, कौन बात कर रहा है, डिबेट कर रहा है, बड़े बड़े टीवी चैनल किस पर बात कर रहे हैं, तो इस पर बात नहीं होती है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं उन लोगों को बुलाऊं जो आम लोग हैं। आप सब अपने सवाल भेजिएगा, मैं उस पर बात करूंगा और अपना तर्क रखूंगा, और कुछ लोगों को बुलाकर उस पर तर्क करवाऊंगा और पूरे देश में फैलाने का प्रयास किया जाएगा कि ये सरकारें क्या कर रही हैं, शासन प्रशासन क्या कर रहा है। सरकारें हमें आपको जो बता देती हैं, हम आप उन चीज़ों को समझ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा आपका देश है, हमारी आपकी ज़रूरतें ये सरकारें नहीं समझ रही हैं, तो उस पर तर्क होगा, सरकारों का विरोध होगा। और जिस प्रकार से, क्योंकि किसी ने कहा, मैंने पढ़ा है कहीं, कि यदि जो मीडिया होती है, यदि मीडिया की पत्रकारिता, यदि आप सोचिए, यदि वो सरकार के विरोध में ना हो, सरकार से सवाल ना पूछे, ये सवाल नहीं पूछती है सरकार से, आम नागरिकों को ले करके, आम नागरिकों से जुड़े हुए सवाल यदि नहीं पूछती, तो वो पत्रकारिता, वो लोग मरे हुए व्यक्तियों के समान है, यदि वो पैदा ही हुए हैं मरे हुए। क्योंकि पत्रकारिता सरकार से सवाल होती है, और सवाल होता है वो जनता से जुड़ी सवाल होते हैं। तो मेरा ओवरऑल कहने का ये बस इतना ही मकसद था कि हम आपको जल्द ही अखबारों से आपके सवाल निकालेंगे, आप तक पहुंचाएंगे कि आपके लिए ये है, ये नहीं है, आपको डाइवर्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा ये मेरा सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से आप अपने सवाल भेजिए कि आपके यहाँ की शोषण ऐसे हो रहा है, ऐसे हमारे मतलब अखबारों में नहीं आ रहा है, बड़े बड़े टीवी चैनल वाले नहीं बता रहे हैं, तो हम लोग बताएंगे, पूरे देश में एक मैसेज फैलाएंगे कि ये सरकारें इस प्रकार से हैं, ऐसा है, वैसा है। जैसे भी होगा, हम आपकी बातों को बड़े आसानी के साथ उन लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास करेंगे, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप अपने सवाल भेजिए और हम भी अखबारों से उन चीज़ों को निकालेंगे और आप सब तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरे, अखंड बहुजन यूट्यूब चैनल है अपना, सब्सक्राइब करिए, और जो भी हो इसको पहुंचाने का प्रयास करिए उन लोगों के बीच जो वास्तव में शोषण के शिकार हैं, उन लोगों की बातों को उठाया जाएगा। अब लगातार मेरा प्रयास यही रहेगा। और दूसरी बात रही कि जिस प्रकार से बड़े बड़े अखंड जो कहते हैं कि मैं बहुजन मूवमेंट चला रहा हूँ, बहुजन संगठन चला रहे हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं नज़र नहीं आता ये नज़रिए कि वो काम क्या कर रहे हैं, सोए हुए हैं। भाई साहब निकलिए, आप संगठन बनाए हैं कि ये बहुजन के ऊपर शोषण नहीं होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप ही शोषण के शिकार हैं, आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि मैं तो देखता हूँ कई ऐसे संगठन हैं, कई ऐसे बहुजन जो नाम से बनाए हुए हैं, कोई अम्बेडकराइज अपने आप को बताता है, कोई कहता है मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मतलब कई लोग बताया करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोकसभा विधानसभा में ही दिखते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, फिर उनका मौका आता है, फिर वो आते हैं, कहते हैं मैं शोषण नहीं करने दूंगा इस बहुजन समाज के ऊपर। लेकिन शोषण हो रहा, भाई साहब आप सो रहे हैं, शोषण जिले में गली कूचे पर हो रहा, आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हमारी आपके मुद्दों को दाब दिया जाता है, गरीब लोगों को दाब दिया जाता है, क्योंकि शोषण कई तरीके से होता है। एक तरीका होता है ये कि आपके ऊपर
जातिगत शोषण होता है, आर्थिक शोषण होता है, क्षेत्रगत शोषण होता है। और आपके चाचा दादा सांसद विधायक मंत्री हों तब शोषण रुक जाएगा। ये किस प्रकार से राजनीतिकरण शोषण हो रहा है आज पूरे देश में। तो बस मेरा मकसद इतना ही था कि हम आपको एक ऐसी, और आप अपना सवाल भेजिए और सरकारों से सवाल पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शासन प्रशासन से सवाल पूछा जाएगा, और जो भी इस ज़िले के आसपास, जो भी उत्तर प्रदेश के अन्य ज़िलों में प्रशासन के लोग शोषण कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रशासन के लोग सरकार के दबाव में रहते हैं, सरकार के दबाव में काम करते हैं, क्योंकि उन्हें संविधान की ताकत नहीं पता, अपनी ताकत वर्दी की ताकत नहीं, सिस्टम की ताकत नहीं पता। तो उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग सतर्क रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। आप इस चक्कर में मत रहिए कि फ्रंट मीडिया पर दिखेगा नहीं तो मेरी बात दब जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि शोषण आप करना शुरू कर दिए इस समाज के ऊपर तो आप दिक्कत में आ जाएंगे, ये निश्चित है। और मेरा निवेदन है आप सभी जो भी देख रहे हैं, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, जिन जिन व्यक्तियों तक, मैं चाहता हूँ आप सभी लोग आवाज़ को पहुँचाइए और लगातार डिबेट के लिए तैयार हो जाइए। मैं कई ऐसे लोगों को बुलाऊंगा, ऐसे चीज़ों को प्रदर्शित करूँगा, आपके मुद्दों पर चर्चा करवाई जाएगी। आप सवाल भेजिए और उस पर बातचीत होगी, और बहुत अच्छे से मैं बताने का प्रयास करूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमस्कार, जय हिंद।